अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। यकीन कीजिए आज से पहले आपने कभी भी इतनी मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई होगी, जिसके आगे बिरयानी भी हो जाएगी फ़ेल जब आप बनाएंगे इस तरह से आलू बैंगन चावल की ये रेसिपी। खाने वाले तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं, आपकी वाह वाह हो जाएगी जब आप बनाएंगे इस तरह से ये रेसिपी। देखते ही जिसे मुंह में पानी आ जाएगा, बिना भूख के भी आप एक की जगह 2 प्लेट खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है आज की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बैंगन लिए हैं। बैंगन ये देखिए मैंने गोल वाले लिए हैं। तो यहाँ पर आप कोई से भी बैंगन शेप के ले सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका छिलका आपने पील ऑफ करना है, क्योंकि जो छिलका है इसका इस रेसिपी में हमें यूज़ नहीं करना है। विदाउट छिलका हमने बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, तभी इसका जायका इस तरह का निकल कर आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आधा किलो मैंने बैंगन ले लिए हैं और मैंने छीलने के बाद इस तरह पानी में डालती जा रही हूँ। इससे ये है कि बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं। कभी आपने इस तरह से बैंगन का छिलका उतार के कभी ये सब्ज़ी बनाई है? यकीनन अगर आपने ये बनाई है तो आप जानते होंगे कि ये बहुत ही मज़े की बनती है। और इसमें कुछ ऐसे मसाले यूज़ होंगे जिसकी वजह से ये रेसिपी हमारी बहुत ही शानदार बनेगी। तो यहाँ देखिए सभी बैंगन का मैंने छिलका उतार लिया। इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसे यूज़ कर लें। मैं इसे हटा देती हूँ, मैं इसे ऐसे ही बनाऊँगी। आधा किलो मेरे पास बैंगन है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, बैंगन आप जब काटेंगे तो इसमें ये जो इस तरह से बीज आ जाते हैं, मोटे बीज येलो कलर के, तो ये इसकी वजह से सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाती है और ये बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो आपने इन्हें हटा देना है। बैंगन में जो कच्चे बीज होते हैं बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं ना, सॉफ्ट से, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो पक्के बीज आ जाते हैं ना इस तरह से येलो कलर के, डार्क कलर के, ब्राउन कलर के, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, पूरी सब्ज़ी का मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो ये देखिए मैं इसे हटा गई हूँ। बीज हमें बिल्कुल भी नहीं इस तरह के पके बीज इसमें चाहिए। तो बैंगन तो हमारे बिल्कुल एकदम ताज़े हैं, फ्रेश हैं ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के बैंगन निकल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी हो तो फिर आपने इसमें बीज हटा देने। ये बहुत अहम मैं आपको यहाँ पर टिप बता गई हूँ। इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से बैंगन काट लेते हैं। या देखिए ये बैंगन हमारा बिल्कुल सही निकला है, अंदर से एकदम वाइट है। तो बस इसे हमने इसी तरह से काट लिया है। बस छोटे छोटे पीसेस में बैंगन को काट लेना है और किसी तरह पानी में इन्हें भिगो कर रखना है। आलू मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के लिए, आलू को भी मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में हमने ऑयल ले लेना है। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं राई दाना डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। कलौंजी 1/4 चम्मच या फिर 1 चुटकी के बराबर डाल लीजिएगा। सौंफ मैंने डाल दी है 1 टीस्पून और साथ ही में 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। या फिर आप चाहें तो लहसुन आप यहाँ पर बारीक चॉप करके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि लहसुन का कलर हल्का हल्का सा गुलाबी होना शुरू हो जाए, इतना हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज हमने बस हल्का सा ही प्याज को फ्राई करना है। साथ ही में 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इस तरह से। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए लहसुन का जो कलर है वो चेंज होने लगा है, गुलाबी होने लगा है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। लेकिन कलर प्याज का देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो बस हमने इतना ही इसे पकाना था, ये देखिए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे खटाई के लिए, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी है और जब तक इसमें सही से खटाई ना हो तो फिर ये मज़े की नहीं बनती है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें मैं साथ ही में नमक डाल देती हूँ, 1 चम्मच या फिर हस्ब ज़रूरत नमक आपने डालना है। नमक डालने से ये होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छी तरह से मिला लेते हैं सभी चीज़ों को। तो यहाँ इतना पकाना है जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे धनिया पाउडर लेना है। धनिया पाउडर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। अभी मैं इसमें एक चीज़ ऐसी डालूँगी जिसकी वजह से इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें फ्लेवर के लिए डालने वाली हूँ चिकन पाउडर। ये देखिए इस तरह का ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है चिकन पाउडर। इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर बढ़ जाता है इस सब्ज़ी का। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मसाले को अच्छी तरह से हमने भूनना है जब तक कि इसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। मसाला अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टमाटर इसमें अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं और मसाला भी यहाँ पर अच्छे से पक चुका है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है और ये मसाला देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए। आलू डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिला लें। इस सब्ज़ी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब्ज़ी ऐसे ही बनाई जाती है, तभी ये ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। अब इसमें मैंने बैंगन भी साथ में डाल दिए। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बैंगन जब हम डालते हैं, अभी देखिए कितने आपको ज़्यादा दिख रहे हैं क्वांटिटी में, लेकिन जब ये पक के ये इनको हीट लगती है ना, तो ये बहुत थोड़े से हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से इन्हें मिला लेते हैं और बैंगन अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। इसी में आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। आलू को भी पकने में क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पे 12 मिनट के लिए हमने इसे हल्की आंच पर ढककर पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच रखिएगा, वरना क्या है, अगर तेज़ आंच रखेंगे तो मसाला नीचे जल सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टोटल ये देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ देखिए मैंने पानी इसमें ज़रा सा भी बिल्कुल भी नहीं डाला था। उसके बावजूद भी देखिए कितने सॉफ्ट से ये बैंगन बने हैं, ये देखिए। और बैंगन देखिए पकने के बाद कितने कम हो गए हैं और बैंगन का जो अपना इसके जूस होते हैं, इसका अपना पानी होता है, उसी में ये अच्छी तरह से सब चीज़ें पक चुकी हैं। आलू भी देखिए आसानी से टूट गए हैं, बहुत अच्छे आलू इसमें गल चुके हैं, ये देखिए। और बैंगन भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें पक चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें फ्रेश हरा धनिया ऊपर से खूब सारा डालना है, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें साबुत डाल गई हूँ। ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक मैंने इस पर डाली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जायका देगी आलू बैंगन की सब्ज़ी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और बनाने का तरीका भी बेहद आसान था, बस जो हमने इसमें मसाले डाले हैं, इससे यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस सब्ज़ी का निकल के। जब आप इसे चावल के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा, क्योंकि चावल के साथ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इस सब्ज़ी का, ये देखिए। तो मैंने यहाँ चावल बनाए इसके साथ और आप देख सकते हैं देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है खाने को, इतने मज़ेदार ये बने हैं। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, या फिर आप इसे पराठों के साथ भी खाइए, बहुत ही मज़े के लगेगी आपको ये सब्ज़ी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।